हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक का सीट मैट्रिक्स देखेंगे। पॉलीटेक्निक बोले तो जो रेगुलर वाले हैं उनके लिए इली का वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीट मैट्रिक्स डिस्कस किए एंड देन उसका कटअप के बारे में डिस्कस किए। बट आज के इस वीडियो में जो हम लोग का 10th बेसिस होता है, जो रेगुलर वाला होता है पीई का, हम लोग उसके कटअप को जानेंगे। हम कैटेगरी वाइज कटअप को भी जानेंगे एंड यह भी जानेंगे कि हमारा कितना रैंक है तो हमें कॉलेज मिल सकता है। तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। जो भी चीज़ हम लोग कवर करेंगे ऑफिशियल नोटिस से कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं हमारे टोटल सीट कितना है एंड कैटेगरी वाइज हमारा सीट कितना है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको ऑफिशियल नोटिस आपको स्क्रीन पे विजुअल होगी, आप यहाँ पे खुद से देख सकते हैं कि यूआर आपका 40% है। 40% कहने का मतलब ओवरऑल सीट यानी टोटल सीट जितना होगा उसका 40% यूआर बोले तो अनरिजर्व। एंड एससी के लिए 16% है आपका, एसटी के लिए 1% है। मैं आगे इसे कैलकुलेट करके भी फ्रेंड्स आपको बताऊंगा कि टोटल आपके कितने सीट होते हैं एससी में, ईबीसी में, बीसी में, आरसीजी बोले तो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए जो कुछ सीट रिजर्व रहती है उनके लिए टोटल सीट कितने वो भी जानेंगे। हमारा फिर एसक्यूएम जो कोटा आता है, जिसको मतलब ये वाला है ना बहुत स्पेशल है, यदि आपका इसका सर्टिफिकेट रहेगा देन आपका हो पाएगा। मोस्टली सीट ये बहुत ज़्यादा खाली जाता है एंड उसके खाली की जगह पे पता है उसका क्या होता है, मैं आपको लास्ट के वीडियो के एंड में बताऊंगा। क्योंकि सबके पास एसएमक्यू तो सर्टिफिकेट होता नहीं है, तो वो सीट क्या खाली छोड़ देगा बिहार पॉलिटेक्निक वाला? क्यों नहीं एडमिशन लेगा उसका तरीका, इस सीट पे भी दूसरा स्टूडेंट का एडमिशन होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड फिर हमारा डीक्यू वाले आ जाते हैं एंड फिर एक्स्ट्रा सीट जो हमारा इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस है ना उसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा सीट रिजर्व रहता है। तो आपने क्या करना, आपका कितना भी रैंक है आप लोग ऑलरेडी रिजल्ट देख चुके, बट फिर भी आपने काउंसलिंग करना ही करना है, चाहे आपका रैंक 30,000 क्यों ना हो, 40,000 क्यों ना हो। यदि आप एक बार फर्स्ट बार यदि आप काउंसलिंग नहीं करते हैं ना, फिर आप सोचते हैं कि मेरा तो रैंक कम आया है, हम थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर उसके बाद मोपअप काउंसलिंग होता है उसमें करेंगे। तो जी नहीं भैया, आप एलिजिबल नहीं है। यदि आप फर्स्ट टाइम एलिजिबल थे यानी फर्स्ट टाइम आपने काउंसलिंग किया, देन आप सेकेंड एंड थर्ड टाइम फोर्थ टाइम के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो इस बात को अपने माइंड में अच्छा से फिट कर लीजिए। आपका रैंक कितना भी आया हो, काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, काउंसलिंग का एक भी चार्जेज आपसे बिहार गवर्नमेंट नहीं लेती है पॉलिटेक्निक वाले। जो चार्जेज लगता है आपका साइबर कैब का लगता है। आप चाहे तो खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हैं, मैं उसको आपको बता दूंगा कि आप खुद से कैसे कर सकते हैं। फिलहाल बिना देरी किए हम लोग सीट देखते हैं एंड जानते हैं आपके फेवरेट कॉलेज। आप अपना फेवरेट कॉलेज चूज करके रख लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग के समय ज़्यादा टाइम नहीं देना। अभी से आप लोग पहले से पता कर लीजिए आपने किस कॉलेज में एडमिशन को लेना है। तो फर्स्ट देखिए, जहाँ भी आपका चॉइस हो, मोस्टली स्टूडेंट का क्या होता है कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट है ना, सभी डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज मिनिमम है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 कॉलेज। आगे आप खुद देख लेंगे कि यदि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से इसी वीडियो को देख रहे हैं। तो आप खुद का डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होता है। ऑलमोस्ट पढ़ाई सब जगह सिमिलर होती है, बट कुछ टॉप 5 टॉप 6 कॉलेज है वहाँ पे थोड़ा बेस्ट है। यदि वो मिल जाता है तो अच्छा, नहीं तो आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट को ही बाद में प्रेफर कीजिएगा, ये ज़्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि आप जितने घर के पास रहिएगा डैट मीन्स आप अपने फैमिली के पास है, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाइएगा। क्योंकि अभी आपने 10th का एग्ज़ाम दिया तुरंत जाइएगा तो बाहर उतना मन नहीं लगेगा, थोड़ा फिर हम लोग का पर्व त्यौहार हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल में अपने घर आते हैं, तो थोड़ा दूर रहता है ना, तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू रहता है, उसमें भी पैसा खर्च होता है। हम लोग क्या है कि मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। तो सब चीज़ सोचिए, ऊपर का टॉप 5 कॉलेज आप डालना, टॉप 5 6 आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता भी दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। टॉप 5 वो डालिए एंड मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप होम डिस्ट्रिक्ट डालें, ज़्यादा बेटर रहता है। पढ़ाई ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, लेकिन थोड़ा टॉप 5 का बात अलग रहता है, ये बात आप भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग परसेंटेज तो जान गए कि किस कॉलेज में कितना परसेंटेज है। आपको वीडियो के अंत में मैं आपको सीट भी बता दूंगा एंड ये जो SMQ वाला है ना, ये सीट कैसे मिलता है मैं आपको वो भी बता दूंगा। फिलहाल यदि आपको इसका सर्टिफिकेट है देन आपको तो ये मिलेगा 110%। एंड मोस्टली सीट ये खाली रहता है, वो कैसे मिलेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें पटना 13 की, तो पटना 13 में देखिए यहाँ पे आपको ब्रांचेज दिया गया है। वहाँ पे सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल हमारा आ जाता है इसलिए ऑटो लिखा हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। यदि आप सोच रहे हैं ना कि आप पॉलिटेक्निक कर लीजिएगा उसके बाद भी बीटेक कर लीजिएगा ना, तो कंप्यूटर साइंस लीजिए, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आपका देखिए जो आप ब्रांच लीजिए अपने इंटरेस्ट के साथ लीजिए, क्योंकि आपको पूरी ज़िंदगी
उसी फील्ड में ही काम करना। ये नहीं कि हमारे कहने से, आपके कहने से, ऐसा नहीं कीजिएगा। तो अभी आप 10th करके आए हैं, अभी आपका अच्छा निर्णय लेने का मन है। यदि मान लीजिए आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर फील्ड में, देन आप मैकेनिकल की तरफ मत जाइए। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर वाले अच्छे नहीं करते, भैया सब अच्छे करते हैं। वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में। यदि आप मशीन के बारे में जानना चाहते हैं, सिविल के बारे में जानना चाहते हैं, तो उधर लीजिए, आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड लीजिए। ये आप अच्छे से सोचिए कि आप अपना ज़िंदगी में आगे जो प्रोफेशन लीजिए, आपको उस फील्ड में काम करना है, तो ये सोच के लीजिएगा। खैर, बेस्ट ब्रांचेस के बारे में हम लोग दूसरी वीडियो में बात करेंगे। कमिंग टू द टॉपिक, हम लोग देखते हैं कि हमारा यूआर के लिए कितना है, 228। ये क्या है ना, आप सोचिएगा कि क्या हम ईबीसी में है या फिर बीसी में, तो हमको यूआर में मिलेगा। तो जी हाँ भैया, डेफिनेटली मिलेगा। पहले तो क्या करते हैं ना, ये जो हमारा काउंसलिंग होता है उसमें फ़िल्टर आउट होता है कि आपका कैटेगरी रैंक कितना है, उससे कॉलेज दिया जाएगा। यदि कैटेगरी रैंक मान लीजिए कैटेगरी 10 का है, ये 10 सीट हमारा भर गया, देन आपको यूआर में दिया जाएगा कि आपको यूआर में इतना मिल जाएगा। तो इस तरीके से होता है, पहले आपको कैटेगरी रैंक को प्रेफर दिया जाता है। एंड वुमेंस के लिए तो काफ़ी अच्छा, आरसीजी एकदम वो जो डालते हैं ना उनको मिल ही जाता है, क्योंकि क्या है, वुमेंस का रेशियो काफ़ी कम रहता है। तो डेट्स वाई हमारा मिल ही जाता है, डेफिनेटली टू डेफिनेटली आपको मिल जाना फिक्स है। तो अगर हम लोग टोटल बात करें एनजीपी में, पटना 13 में, तो हमारा 570 सीट हो जाता है। प्लस एक्स्ट्रा की बात करें तो हमारा एक्स्ट्रा ये हमारा डीक्यू में आ जाता है, ये हो गया। फिर 6 ये वाला आ गया, एसएमक्यू वाला आ गया। एंड वन मोर थिंग जो मैंने बताया कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी है ना, तो वो हमारा 29 सीट हो जाता है। तो कुल मिला के देख रहे इधर 29 ये हो गया, 6 ये हो गया, 29 ये हो गया, 570 ये होगा, यानी 600 प्लस सीट आपका। यही दोनों को ऐड कर दीजिए ना, तो ये आपका 600 हो गया, बचा इधर 29 और ये 6 और ज़्यादा हो गया, यानी 646 के करीब है, यानी 650 मान लीजिए ना, मोटा मोटी 650 सीट इधर ही आपका आ जा रहा है। तो क्या जो 650 के रैंक के अंदर है उसका तो फिक्स है, पटना 13 मिलेगा ही मिलेगा। इससे ज़्यादा का भी मिलेगा, बताऊंगा कैसे मिलेगा। आपने काउंसलिंग करना है, मिलेगा ही मिलेगा। 1000 तक को आराम से मिलता है, तो ऐसा नहीं कि हमको नहीं मिलेगा, क्या तो मिलेगा। फिर बात करें पटना 7, ये भी बेस्ट कॉलेज है। पहला तो पटना 13 है ना, ये आपका टॉप कॉलेज है, न्यू है, मॉडर्न बिल्डिंग है, जिम की फैसिलिटी सभी चीज़ें वहाँ पे, एक एक चीज़ है पटना 13 में। देन बात करें पटना 7 की, देन पटना 7 में आपको 390 है। यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा ब्रांचेज ज़्यादा है, बट इसमें थोड़ा सा सीट कम है। इसमें क्या है ना, सीट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बाकी की बात करें तो उसके बाद हमारा पटना 7 आ जाता है, 390 हो जाता है, प्लस 19 एक्स्ट्रा, प्लस इधर भी 19 एक्स्ट्रा है। एंड फिर एसएमक्यू वाला 8 सीट एक्स्ट्रा है। तो ये सब सीट का अच्छा बेनिफिट होता है, आपने काउंसलिंग करना ही करना, आप काम कीजिएगा। फिर मुजफ्फरपुर ये थर्ड आता है, देखिए टॉप 3 में आपको अभी ही बता दे रहा हूँ। 1 पे आ जाएगा आपका पटना 13 आ जाएगा, 2 पे आपका 7 आ जाएगा, एंड थर्ड पे बात करें तो मुजफ्फरपुर आ जाएगा। एंड इसके बाद क्या ना, आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी डाल सकते हैं, या फिर टॉप 5 आप ऊपर में डालिए, देन आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट बोले तो आप अपना जिला वाला डालिएगा। तो नेक्स्ट आप इसी तरीके से भागलपुर भी देख सकते हैं, गया का भी देख सकते हैं। ऐसे सब कॉलेज आप अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं कि आपका कितना में सीट है। इसका पीडीएफ आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट का मैं लिंक दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप कहीं से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी ऑफिशियल नोटिस थी वहाँ से। अब हम लोग क्या करते हैं ना, टोटल सीट को देख लेते हैं, क्योंकि टोटल सीट हमारा जानना बेहद ज़रूरी है। एंड जब भी आप लोग काउंसलिंग कीजिएगा फ्रेंड्स, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज को फिल्टर करके करना है, गलती से भी नहीं डालना है प्राइवेट। बहुत स्टूडेंट के साथ क्या होता है, वो नए नए रहते हैं या फिर साइबर कैब से कराते हैं, वो क्या करते हैं, कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, ब्रांच सेलेक्ट करते हैं, काउंसलिंग ऑल में कर देते हैं, बोलते हैं लीजिए भैया आपका हो गया। बट उसमें क्या होता है कि वो प्राइवेट कॉलेज यदि आपको मिल गया तो भैया पेरेंट्स का पैसा बर्बाद, सब बर्बाद। अब देख लीजिए टोटल सीट हमारे कितना, अगर टोटल हम लोग कॉलेज की बात करें तो टोटल कॉलेज आपका 46 हो जाता है, जिसमें से 2 आपका वुमेंस के लिए है, बोले तो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यानी मेंस के लिए टोटल आप 44 कॉलेज मानिए, ठीक है। प्लस 2 कॉलेज स्पेशली फॉर वुमेंस, उसमें पूरा का पूरा वुमेंस, ऊपर से ये वाला जो है ना, इसमें भी वुमेंस का रिजर्व रहता है। तो वुमेंस के लिए तो लड़कियों लोग के लिए सोचना भी नहीं, यदि आपका रैंक 40,000 भी है ना, फिर भी आपने करना ही करना है, काउंसलिंग करना ही करना है, तो वो करिएगा। 2 हो जाता है वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज, यानी टोटल आपका 46 गवर्नमेंट कॉलेज है। ये बात अच्छा से ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, काउंसलिंग करते समय फ़िल्टर करना है, देन आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट आपको यहाँ पे लिखा गया, आप काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, 15,630 सीट होता है। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा दे रहा हूँ कि आपका हमारा टोटल सीट हो जाता है। यहाँ पे देखिए टोटल लिखा हुआ है, यानी सब ब्रांचेज को ऊपर से नीचे तक सारा को जोड़ के अगर हम लोग बात करें तो 15,000
630 सीट है। तो क्या कहने का मतलब है सिर्फ इतने बच्चों का ही एडमिशन होगा? तो जी नहीं भैया, इससे काफ़ी ज़्यादा। यदि आपका रैंक 30,000 प्लस है ना, फिर भी आपने क्या करना है, आपने काउंसलिंग करना ही करना है। पिछली बार जस्ट मेरे घर के 2 घर पास में एक स्टूडेंट का 32,000 पे उसे वैशाली कॉलेज में क्या मिला है, इलेक्ट्रिकल मिला। कैसे मिला मैं आपको बताऊंगा, कैसे मिलेगा वो आप लोग को भी मिलेगा। आपने सबसे पहले जो पहला काउंसलिंग होगा वो करना ही करना है, उसे नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं कि आपका ज़्यादा रैंक है तो आप फर्स्ट में नहीं कीजिएगा, सेकेंड टाइम काउंसलिंग कीजिएगा। ये बिल्कुल ही गलत प्रोसेस है। आपने इस तरीके का हरकत बिल्कुल भी नहीं करना है। कितना भी रैंक हो आपने काउंसलिंग करना ही करना है। एंड जो मैंने बताया ना कि SMQ वाला कैसे मिलता है, एक्चुअली क्या होता है, तो पहले जो हम लोग को कैटेगरी वाइज जो रैंक दिया जाता है, यदि आप BC हैं तो BC से मिलेगा, EBC हैं तो EBC से मिलेगा। तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक तो यही होता है, इसी तरीक़ा से हमारा होता है। बट क्या होता है ना, SMQ का सर्टिफिकेट सबके पास नहीं होता है। तो ये नहीं होता है तो ये सीट खाली रहा ना, तो ये खाली सीट कब फिल किया जाता है? ये खाली सीट जब हमारा मोपअप राउंड, जब काउंसलिंग होता है ना, ये ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, पटना में जाके करना होता है। देन वहाँ पे क्या आता है ना, वहाँ पे आप क्या करिएगा, जब जाइएगा देन आपसे पूछा जाएगा आपको कौन सा ब्रांच चाहिए। देन आप ब्रांच बताइएगा, देन वो आपको कॉलेज बताएंगे। अच्छा, वैशाली में इतना है, मुजफ्फरपुर में इतना है, गया में इतना है, बाढ़ में इतना है। देन आप क्या कीजिएगा, आप अपना मन से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये कभी कभी क्या होता है, मॉपअप राउंड मोस्टली तो क्या हुआ है, यह आपका ऑफलाइन ही होता है। इन केस यदि ऑनलाइन दे तो आपको ऑनलाइन करना है, बट मोस्टली केस मॉपअप राउंड ऑफलाइन होता है। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। एंड मॉपअप में आप तभी एलिजिबल होते हैं जब आपने फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कर रखा है। देन आपको काउंसलिंग फर्स्ट टाइम करना ही करना है। मेजर सीट खाली रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात पता ही नहीं है कि उनको कि 30,000 रैंक से प्लस भी है। मोस्टली क्या करते हैं ना, देखते हैं मेरा 20,000 से ज़्यादा है, 15,000 सीट है तो हमें नहीं मिलेगा। भैया मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एडमिशन नहीं लेते, डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी रहता है, SMQ वाला आ गया, DQ वाला आ गया, फिर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस वाला आ गया, ये सब जो रिजर्व सीट है। फिर बताइए ना, आप देखिए महिला के लिए, गर्ल्स के लिए 2 कॉलेज तो स्पेशली वो बना दिया, फिर भी RCG के लिए 3% इधर भी छूट डाला, यानी कि 15,630 में भी 3% वुमेंस के लिए वो दे रहा है। सोचिए कितना, 4,000 कितना गया, 470, इसको मोटा मोटी मान लीजिए, 470 इधर सीट दिया, फिर 2 कॉलेज हम लोग इधर दे दिए। तो इतना ज़्यादा वुमेंस तो अप्लाई करती नहीं, तो ये सब सीट खाली रहा ना RCG बोला, तो वो कहाँ जाएगा? वो कहीं ना कहीं जब आप मॉपअप राउंड में जाइएगा ना, वो सब आपका वहाँ पे फिल होता है। तो मॉपअप राउंड में आपने जाना है, वहाँ जाने के लिए आपने काउंसलिंग पहले करके रखना है, देन आपको मिलेगा ही मिलेगा। 33,000 है, ऐसा है कि नहीं मिलेगा? मैं बता रहा हूँ ना, 32,000 रैंक था मेरे घर के जस्ट 2 पास वाले में, उससे मिला इलेक्ट्रिकल वैशाली कॉलेज में। अभी भी वो कर रहा है, अभी वो फाइनल ईयर में है तो कर रहा है अभी। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं मिलेगा, बहुत सारे स्टूडेंट का मिलता है अच्छे अच्छे कॉलेज में। कैसे मिलता है, रीज़न आपका यही है, ये जो कैटेगरी रैंक वाला है ये काफ़ी खाली रह जाता है। देन आपको उस केस में आपको मिल जाता है। देन आपने क्या करना, काउंसलिंग करना ही करना है। टोटल सीट मैंने आपको बता दिया। आप क्या कीजिए, जाति आवासीय आय अभी से अप्लाई करके रख दीजिए, कभी कभी डिले होता है, देन आपका बना रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। काउंसलिंग के समय आपको डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट तभी मांगा जाएगा जब आप कॉलेज में जाते हैं एडमिशन के लिए, उस समय। सो बेटर ये रहेगा आप अभी अप्लाई कर दीजिए। 1 वीक बाद आपको देखिएगा काउंसलिंग का नोटिस भी आ जाएगा। देन पहले से अप्लाई करके रखना आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा दोस्तों। तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन अप्लाई होता है, वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर दीजिए, 1 हफ्ते में वो भी आ जाता है। रैंक कितना भी रहे, आपने ये डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर करके रख लीजिए। एंड वन मोर चीज़, मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी बना लीजिए। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ये सब भी लगता है, ये सब काउंसलिंग के टाइम लगेगा। आप अभी से बनवा सकते हैं। यदि आपका रैंक 20,000 के अंदर है, 25,000 है, 30,000 है, फिर भी मिलेगा। देखिए 20,000 तक को तो 110% के आसपास उतना में सबको मिल जाता है। ज़्यादा वाले जो मैं बोल रहा हूँ ना 30,000, इसमें उसी को मिलता है जो बच्चे एक्टिव रहते हैं उनको। अब ये नहीं कि 30,000 स्टूडेंट का एडमिशन होगा, नहीं भैया 30,000 का नहीं होगा एडमिशन, तो इतने का होगा प्लस इतने का होगा। लेकिन क्या करते हैं, उससे पहले रैंक वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, वो गलती करते हैं। उन गलती का फ़ायदा 30,000 रैंक वाले, 25,000 रैंक वाले बच्चे लोग को फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग गलत किया रहता है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, प्राइवेट मार देते हैं। अभी मैं दिखा रहा हूँ ना, प्राइवेट कॉलेज है,
ये आपका तो 2 वुमेंस के लिए हुआ स्पेशली। यहाँ देखिए ना, वुमेंस के लिए स्पेशली यहाँ 720 ये सीट हो गया, प्लस 36 ये हो गया, प्लस 12 प्लस इधर 36, इतना। तो सोचिए इतना वुमेंस अप्लाई करते हैं, नहीं रहता है इतना रेशियो, इतना भी ज़्यादा नहीं है। 2 कॉलेज हो गया, 3% उधर छूट दिया, तो भैया वो सब सीट किधर जाएगा, वो सब सीट आप में एडजस्ट होगा। तो इस बात को आपने अच्छे से गांठ बांध के ध्यान रखना है। कितना भी रैंक रहे, काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग के टाइम वन एंड ओनली गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करना है। भूल से भी ये सब कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करना है, ध्यान देना है। आपको क्या है ना, काउंसलिंग में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऊपर एक फ़िल्टर का ऑप्शन रहेगा, ऐसे बॉक्स बना हुआ, वहाँ पे रहेगा कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए। वहाँ पे ऑल नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक ना। वहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, ओनली GOV कॉलेज, ठीक है। ऑल नहीं रहेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑल रहता है, उसको GOV करना है। देन आपको टोटल कॉलेज आ जाएगा। इधर ब्रांचेज में भी ऑल रहेगा, फिर आप ब्रांचेज में भी जो ब्रांच चाहिए उसे सेलेक्ट कीजिएगा। देन आप कॉलेज ऐड करते जाइएगा। साइबर कैप में कराते हैं तो ध्यान दीजिए, उसको बोलिएगा ऑल से हटाओ, देन टोटल सेलेक्ट करो, यानी पहले गवर्नमेंट डालो तब करो। ये बात आप बताइएगा। काउंसलिंग के टाइम में भी मैं बताऊंगा, लेकिन बार बार बताने का मतलब है क्योंकि काफ़ी लोगों का यह गलती होता है। ये कुछ आपके प्राइवेट कॉलेज है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ये भी रिकॉग्नाइज कॉलेज है, इसका भी AICTC का अप्रूवल है, देन ये लोग रन कर पाते हैं। आप पैसा है तो आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च आता है। देन मैं तो कहूँगा मत जाओ भैया, आप प्राइवेट कॉलेज से दूर रहो, उतना ही अच्छा। अगर पैसा है तो आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं, डिग्री वैलिड मिलता है। आई होप आपको समझ में आया हो कि आपका कितना रैंक है, कटअप क्या है, कैसे कर पाएंगे, कितना रैंक तक के स्टूडेंटों को कॉलेज मिल जाए। तो आपने काउंसलिंग करना ही करना है, कितना भी रैंक हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, करना है करना। यदि और आप किसी चीज़ रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, हम लोग ज़रूर वीडियो बनाएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।